राजेश, हालांकि ये जो पंजाब की सीट है यहां पर अब मैं कहूंगा फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो मानव जैसे कह रहे थे कोई फाइट फ्रेंडली नहीं होती, फाइट तो फाइट होती है। आपकी भी क्या फाइट ही है, फ्रेंडली नहीं है ना पंजाब में जो है कांग्रेस के साथ आपकी फाइट? देखिए मानव जी, हम पहले दिन से ही बड़े क्लियर थे कि जो लोकसभा का चुनाव है वो हम कांग्रेस के साथ में गठबंधन में इंडिया अलायंस लड़ा। जहां जहां पर जो पार्टी जीत सकती थी उसने अपनी कोशिश करी और इंडिया अलायंस ने उस हिसाब से टिकटें आपस में सहमति से बांटी। लेकिन अभी असेंबली का चुनाव है और हम पहले से कह चुके हैं ये हम अलग अलग लड़ेंगे, तो अलग अलग ही लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पार्टी को लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको इन चुनावों में बहुत फायदा होगा। और उसका एक बड़ा कारण है कि जो इससे पहले अगर आप देखें 2-3 महीने पहले तो जो हाइप क्रिएट करी गई थी कि अब की बार तो 400 पार, भाजपा के लिए 350 और 450। देखिए थोड़ा तो असर पड़ता है ना, तो लोगों को लगा भाई सरकार शायद इनकी बनने वाली है तो मैं अपना वोट क्यों खराब करूं। लेकिन अब वो इस बात को समझ गया कि भाई वो हाइप थी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो वैसे भी असेंबली का चुनाव है, तो जैसे पंजाब में कह रहे हैं वहां तो भाजपा का तो कोई लेना देना है ही नहीं, आप जानते ही है, बिल्कुल सुपड़ा साफ है। तो जो फाइट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। और क्योंकि हमारी सरकार है तो असेंबली के चुनावों में अक्सर ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है, खासतौर पर जिसके 92 एमएलएज हो। आप देखिए कि एक तरफा हमारे एमएलए 117 में से 92 हमारे हैं, तो लोग उनके साथ में जाना पसंद करते हैं। लोकसभा में तो पलट गया ना, लोकसभा में कांग्रेस ने आपका क्या हाल किया वहां पर, देखा नहीं आपने पंजाब में? सर वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। जो 92 सीट्स आम आदमी पार्टी की ऑलरेडी है। हाँ। इस चुनाव से कोई सरकार में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जनता जानती है, तो जनता अपना वोट खराब नहीं करेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं अभी या नहीं है? नहीं, जहां पे लोकतंत्र की बात है, जहां पे लोकतंत्र की बात आएगी, भारत के लेवल की बात आएगी, उनके साथ है। लेकिन तो असेंबली का चुनाव है ना, उसमें पहले दिन से क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने सुना, आपने जेडीयू का पूछ लिया। हाँ। आप जानते हैं माना कि 18 महीने की एवरेज है जेडीयू की। हो सकता है आपसे बात करते करते जेडीयू पलट जाए। अच्छा पूछिए पिछली बार क्यों छोड़ा था भाजपा को उन्होंने? उनका कहना था इनके एमएलए तोड़ रहे थे भाजपा वाले, तो फिर हो जाएगा ये तो 18 महीने कभी भी पूरे हो चुके हैं लगभग, तो ये सरकार कभी भी जा सकती है, सबको मालूम है। अच्छा ठीक है, आपने ये जो अभी आपने निशाना लगाया, राजीव रंजन उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं अभी आपसे 2-3 सवाल और पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आप नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर आप दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सही कहा मैंने? यही है ना स्थिति? ओके, थोड़ा ठीक कर दूं। हाँ। हम स्टेट लेवल पे कांग्रेस के खिलाफ कहने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली के लेवल पे कांग्रेस कहीं है नहीं। कमाल है, ये क्या बात हुई? बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं? अरे आपस में भी लड़ते हैं। देखिए जिनके खिलाफ बीजेपी के तब लड़ेंगे जब मिलके लड़ेंगे। मानक जी मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में क्या कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? आप भी जानते हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो हम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और हम हर उसका चुनाव लड़ेंगे जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। अच्छा ठीक है, ओके। राजेश, राहुल गांधी कैसे नेता है? हमेशा लड़ेगी। राजेश, राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी कैसे नेता है? नहीं राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी अच्छे नेता, अपनी पार्टी के लिए तो सब अच्छे नेता होते हैं भाई। हाँ। अब राहुल गांधी कांग्रेस से पूछेंगे, बहुत अच्छे नेता है। नहीं कांग्रेस से नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। एलओपी बने हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, संसद में, लोकसभा में, कैसे नेता है? प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? हम पॉजिटिव बातें करते हैं, हम गलत बातें नहीं करते। मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को मैच्योर किया है, बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं मुझे तो 1-2 मोदी जी में भी तारीफ दिख जाती है। भाई नहीं, एक मिनट, नहीं राजेश, अगर आप राहुल गांधी की इतनी तारीफ करेंगे तो पंजाब और दिल्ली में चुनाव कैसे लड़ेंगे? कि मैंने क्या कहा? आपने मुझसे पूछा व्यक्तिगत तौर पे कैसे है, मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। अरे भाई मैं आपकी व्यक्तिगत राय नहीं पूछ रहा था राजेश, मैं तो राजनीतिक राय पूछ रहा हूं आपकी पार्टी की। व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं व्यक्तिगत राहुल गांधी जी के बारे में कह रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। मेरा ये कहना है कि जहां नेता की जहां तक बात है, मैं आसपास भी किसी को अरविंद केजरीवाल के पास नहीं पाता। आप देखिए एक स्टेट में एक आदमी 67 सीट्स लाए, अगली बार में 62 लाए, दूसरे स्टेट के अंदर 92 सीट्स लेके आए 117 में से। आप एक नेता को अच्छा कैसे मानेंगे? मतलब यही ना कि देखिए रिजल्ट क्या है। हाँ। तो रिजल्ट कॉन्टिन्यूसली अरविंद केजरीवाल जी लेके आ रहे हैं। जेल में रहते हुए इतने वोटों को लेना, और देखिए प्रचार नहीं करने दे रहे, 21 दिन के लिए बाहर करा, लेकिन दुनिया भर के दबाव थे, उसके बाद भी लगातार परफॉर्म करना। पार्टी इतनी अच्छी चल रही है, दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, पंजाब में चल रही है। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड रुकिएगा राजीव जी, 1 सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं।